हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देखिए 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। तो यहाँ का मौसम भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। देखिए बादल छा गए हैं हमारे वहाँ, तो अच्छा भी लग रहा है। थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है और बहुत ज़रूरी भी है। थोड़ा बारिश वगैरह हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा मौसम। बहुत गर्मी भी इधर पड़ रही है। और पर्यावरण दिवस के अवसर पे तो मैं यही कहूँगी ना कि भाई अपने आसपास ज़रूर हरियाली बना के रखिए। जैसे हमारे वहाँ देखिए, आपको चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, हमारे घर में भी और यहाँ आसपास में भी। हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे पूरा आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम सिटी है, बहुत क्राउड है, बहुत पोल्यूशन है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, हर जगह आपको हरियाली दिखेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। तो मैं जो वीडियो बना रही हूँ उस पर मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी मैं तो जिसको जितना इज्जत देती हूँ वो व्यक्ति उतना ही मतलब क्या कहते हैं, मेरी बेइज्जती करता है। तो ये बात एकदम बहुत सही क्वेश्चन था ये। और इसीलिए जो मैं सोची ना कि इस पे तो ज़रूरी है कुछ बताना। बात यही है ना कि हम इज्जत दे किसको रहे हैं, है ना। इज्जत देना जो मैंने आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो में सिखाया था, वो प्रोफेशनली जहाँ पे आप वर्क करते हैं या बाहर। देखिए आप बाहर के लोगों से जितना प्यार पा लेंगे उतना मुझे लगता है कि ना कि जो हमारे अपने होते हैं वो हमें नहीं देते हैं। और देखिए जैसे मैं ही हूँ, आप लोगों से मुझे कितना भरपूर प्यार मिल रहा है, इतना इतना इज्जत सम्मान मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं कहूँ कि जो मेरे बहुत अपने होंगे, बहुत खास होंगे, जिससे आपको उम्मीद होगी, वो व्यक्ति आपको इज्जत नहीं देगा। तो इज्जत देनी किसको है, सबसे पहले तो आप डिसाइड ये कर लीजिए। और ठीक है, अगर आप अपने, ऐसा नहीं है कि आप अपनों को इज्जत मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, सबको बड़ों को दीजिए। एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, बार बार दे रहे हैं, बार बार हम झुक रहे हैं। लेकिन फिर बार बार अगर आपको नीचा दिखाया जाए, बार बार आपका अपमान किया जाए, तो फिर वहाँ से आपको उनकी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ बोलने की ज़रूरत है। वहाँ से चुपचाप आपको हट जाना चाहिए और अपना काम करना चाहिए। देखिए मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। ये सारी चीज़ जो आपका प्रश्न था ना, ये भी मैं देखी हूँ। मैं बहुत इज्जत दे के देख चुकी हूँ लोगों को, लेकिन हर बार बात वही हुई कि तुम गलत, तुम गलत। और फिर आप अपनी सफाई दीजिए, फिर थोड़े दिन माहौल अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर वही बात कि तुम गलत, तुम गलत, फिर आप उनको सफाई दीजिए। तो इससे अच्छा भैया कि हम अपनी ज़िंदगी को बनाएं। यही करते करते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम मतलब देखते हैं ना कि जब एक उम्र निकल जाती है तब हमें पता चलता है कि यार हम लोगों के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा दिए। और लेकिन मुझे मिला क्या? मुझे तो इज्जत सम्मान भी नहीं मिला जिसकी मैं भूखी थी। आदमी पैसे और रुपए का भूखा नहीं होता है, प्यार सम्मान इज्जत ये सारी चीज़ें चाहिए उसको, तो नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा है ना कि मैं सारा कुछ करके देख चुकी हूँ और इसीलिए मैं बोल पाने में यहाँ पर सक्षम हूँ, आप लोगों को बताने में। मतलब मुझे कोई भी हेजिटेशन नहीं है कि हाँ इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब यही होगा ना कि आप इज्जत दीजिए, लेकिन जब बार बार आपको ही नीचा दिखाया जाए तो वहाँ से आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से हट जाइए और समय के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए ये समय का जो पहिया है ना, ये चलता है। ये गीता जो आप हम लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है, ये जो समय का पहिया है ना वो चल रहा है। किसी का भी समय एक तरह नहीं है। कह रहा है ना कि ये वक्त गुजर जाएगा, चाहे वो आपका अच्छा समय हो और चाहे वो आपका ख़राब समय हो। इसीलिए आप लोग बहुत परेशान मत होइए। बार बार ये मेरा खुद का किया हुआ सारा चीज़ है कि आप लोग धैर्य रखिए। बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप कम बोलेंगे आप देखेंगे कि आपकी उतनी ही वैल्यू है ना। और जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं तो उनसे आप दूर हो जाइए। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी को भी प्रोफेशनली भी मैं बता रही हूँ, वर्क प्लेस पे भी अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, किसी से व्यवहार बना रहे, होता है ना कि ऐसा फिर व्यवहार बन जाता है कि फिर घर से आना जाना ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उतना ही रखिए, एक लिमिट मतलब रहे, लिमिट क्रॉस ना हो किसी भी चीज़ की। अगर लिमिट क्रॉस होगी तो मान के चलिए कि वहाँ रिश्ते में खटास होगी। देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि मैं बहुत लोगों से बात होती है मेरी, मैसेज के थ्रू कहिए, फ़ोन पे कहिए या जैसे भी कहिए, लेकिन एक लिमिट होती है। मैं उतना कभी नहीं करती हूँ कि हाँ तुम मेरे घर आके 10 घंटा बैठो, मैं तुम्हारे घर 10 घंटा बैठूँ, एक ही थाली में हम लोग खाएं, एक ही मतलब हर जगह सब कुछ होने लगे। उसके बाद से अचानक ऐसा रिश्ते में करवाता आता है कि आदमी एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता है। तो इसीलिए किसी भी रिश्ते में एक लिमिट बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने आँखों से देखा है, बहुत करीबी लोगों को देखा है कि एक ही थाली में खाना खाते हुए
हर चीज़ शेयर करते हुए। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो व्यक्ति एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता, आने जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा हो गया है कि वो वहाँ जाएगा तो मैं नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा तो वो नहीं, ऐसा भी हो गया है। तो वही बात है कि ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, है ना। कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा मीठा फल भी हो जाता है उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो लिमिट हमेशा रखिए, आप वर्क प्लेस में रहें चाहे कहीं भी रहें। हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोचिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि कुछ बोलने से पहले भी सोचिए। पहले मैं भी ऐसे अलर्ट थी, कुछ भी बोल देती थी, लगता था कि जैसे मैं हूँ, कोई चीज़ माइंड नहीं करती हूँ, अगला भी ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप हो सकता है कि आप कुछ अच्छे वे में बोल रहे हैं, हंसी मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन अगला उस बात का बतंगड़ किस वे में बना देगा और आपको कहाँ बदनाम कर देगा, कहाँ गलत साबित कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कम बोलिए, बोलिए ही मत, कम बोलिए, नाप तोल के बोलिए। आप ये सोचिए ना कि मेरे हर एक शब्द की वैल्यू है, मैं अपना हर एक वर्ड भी बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो मेरी उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, और मैं अपनी एनर्जी वहीं लगाऊंगा जहाँ पे मेरा फ़ायदा होगा। और मेरा फ़ायदा कहाँ होगा? बस अपनी ज़िंदगी बनाने में। किसी का मैं ना नुकसान कर रहा हूँ और ना मैं ये चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई आके नुकसान करे। तो इसके लिए बस यही है कि हमेशा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और दिमाग हमेशा चलाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप मत सोचिए कि आप सीधे हैं, सरल हैं तो अगला व्यक्ति भी है। यही जीवन है, जान लीजिए यही जीवन है। सच्चाई यही है कि आप जैसे हैं अगला व्यक्ति वैसा नहीं है। वो आपको किस वे में आगे रिप्रेजेंट करेगा और किस वे में आपकी बातों को लेके जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सोच समझ के काम करिए, इज्जत उतनी ही दीजिए कि जितना कोई डिज़र्व करता है। अगर बार बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप वहाँ से हट जाइए और अपने पे फोकस ज़रूर करिए। और देखिए ये सारी चीज़ें ना आपके काम, जो भी आप काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई भी काम आप करते हैं, है ना, अपने इनकम के लिए बहुत पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है अच्छे से रहने के लिए। तो वहाँ पे आपके जो रिश्ते हैं, जो आपके इमोशन है, वहाँ पे वो चीज़ें हावी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ तभी आप सफल हैं। अगर आप अपने काम में, प्रोफेशनल लाइफ में भी अब इन रिश्तों की वजह से मतलब लेके जाएंगे और डिस्टर्ब रहेंगे ना, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, आप कहीं ना कहीं काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना सीखिए। मैं सब कुछ करके और अब बस मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ, और लोगों को जो कहना रहता है वो कहते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं अपना काम कर रही हूँ, अगला व्यक्ति भी अपना काम कर रहा है, मुझे कोई ला के देने वाला नहीं है। मुझे अपने एक एक कहते हैं ना कण कण इकट्ठा करके मुझे कुछ करना है। तो वही चीज़ है कि अगर मुझे कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मैं किसी से मांग नहीं सकती, क्योंकि मेरी आदत में नहीं है कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरा हमेशा यही रहा है कि मेरा हाथ ऐसे ना हो, हमेशा ऐसे हो किसी को देने के लिए। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ईमानदारी से, है ना, शॉर्टकट नहीं, धीरे धीरे काम बनेगा, लेकिन बनेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना प्यार और सम्मान मुझे देते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं। जानते हैं क्या है कि मैं जो भी चीज़ अनुभव की हूँ ना, जो भी चीज़ मैं फेस की हूँ अपनी लाइफ में, मैं आप लोगों के सामने वही चीज़ रखती हूँ। और ये सारी चीज़ें आप लोग रिलेट कर पाते होंगे, आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ें होती होंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा यहाँ भी, और मेरे उस चैनल पे तो आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।